बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, बंद कमरों में अब एक इजलास हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में, 2-3 व्लॉग्स में कह चुका हूं कि निगरान सेटअप आने जा रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अंदर खाते जो भी कर रहे हैं। लेकिन निगरान जो एक बंद कमरे में इजलास बुलाया गया, उसमें कुछ इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया गया, उनसे राय ली गई कि कैसे हम, जो ओपनली राय होती है, कैसे हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं और पाकिस्तान को चला सकते हैं। लेकिन इस बंद कमरों के इजलास में से जो खबरें बाहर लीक हुई, और लीक क्या हुई वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक जो खबर है वो तो नहीं है। लेकिन निगरान सेटअप या टेक्नोक्रेट्स पर बहुत बात हो रही है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं निगरान सेटअप और टेक्नोक्रेट्स पर, क्योंकि पहले तो बातें ही नहीं हो रही थी। हम खबरें दे रहे थे कि निगरान सेटअप बनने जा रहा है या टेक्नोक्रेट या कोई ये हुकूमत जा रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नहीं आ रही थी। लोग हमें जो सोशल मीडिया पर समझ रहे थे कि ये वैसे ही व्लॉग करने के लिए या कोई ऐसे ही ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आज उन तमाम जो मैं खबरें पहले दे रहा था 2-3 व्लॉग में, मैं कह चुका हूं ये हुकूमत जाने जा रही है, ये हुकूमत जा रही है। लेकिन आज उसकी तस्दीक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोचा गया है, उस बंद कमरों में अब फैसला किया गया है कि एक टेक्नोक्रेट जो सेटअप है वो लाया जाए 2 साल के लिए। लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप होता क्या है, ये आपको एक सादा से अल्फाज में मैं बताने की कोशिश करता हूं। टेक्नोक्रेट वो होते हैं जो टेक्निकली लोग, टेक्निकली साइंसी तरीके से जो चलाते हैं पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को। तो ये इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी पे काम करते हैं। बाकी लोग जो जो जिनके महकमे होते हैं वो शोबों में, अपने अपने शोबों में काम करते हैं, लेकिन अवाम की उमंगों को नहीं सामने रखा जाता। ये अवाम की उमंगों को नहीं देखते। ये जो भी करते हैं, आईएमएफ ने कहना है कि 500 रुपए लीटर आप पेट्रोल बेचें, तो ये 500 रुपया लीटर ही बेचेंगे, क्योंकि ये इनके पीछे अवाम नहीं होती, इनको अवाम का कोई मसला नहीं, क्योंकि इनको इनने कौन से वोट लेने हैं, इनने कौन सा कोई सियासी इनका बैकग्राउंड है। तो ये तो इस तरह के लोग होते हैं और ये महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इतनी महंगाई होने वाली है, अगर ये सेटअप आ गया और पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट एक सेटअप लाकर ये भी तजर्बा किया गया, तो पाकिस्तान की आवाम को पता चलेगा कि ये असल में गैस किस चीज, किस बला का नाम है, और ये रोटी लेने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। और इस तरह इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले जो ये ट्रेलर था, जो इंपोर्टेड हुकूमत वाली महंगाई हुई, ये तो ट्रेलर था। फिल्म अब उसके जरिए आएगी और ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो उसके जरिए तैयार होगा। लेकिन इसमें टेक्नोक्रेट जो होते हैं उनको फैसले, मुश्किल फैसलों के लिए कोई टाइम नहीं लगता, वो उनको कोई मसला जो नहीं होता, वो ऐसे ही फैसले कर देते हैं। लेकिन कुछ ये वो भी फैसले कर देते हैं जो पाकिस्तान, ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है, पाकिस्तान के लिए क्या बुरा है। सिर्फ इतना सोचते हैं पाकिस्तान के कैसे चल सकता है, बस टेक्निकली ये सोचते हैं। अदादो शुमार सिर्फ ये देखते हैं और कोई चीज नहीं देखते। अब आ जाए खबर की जानिब। खबर यह है कि फैसला किया गया, जीएचक्यू में बंद कमरे में इजलास है और इसमें फैसला किया गया कि चेक करते हैं कि इकोनॉमी कैसे जो है हम चला सकते हैं। तो उसके लिए निगरान सेटअप या टेक्नोक्रेट्स, ज्यादा टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, और टेक्नोक्रेट्स 1 साल या 2 साल के लिए लाए जाए, ताकि ये सारा मामला जो है, क्योंकि 13 पार्टियां एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ है, स्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, क्योंकि इमरान खान कहता है अब मैं हुकूमत नहीं लूंगा, अब मैं इक़्तिदार लूंगा, अपने पाकिस्तान के लिए मैं खुद फैसले करूंगा और मेरी काबीना करेगी जो भी होगा। तो वो उसको लाना नहीं चाहते और अवाम उसके पीछे है, वो ऐसे रोक भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ अब ये सोचा जा रहा है टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाते हैं, एक सेटअप लाते हैं 2 साल के लिए, उसी बीच में इमरान खान साहब को नायल करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे, फिर जो होगा फिर देखी जाएगी। तो जो पीडीएम है ये भी वही चाहती है, इनसे कोई भी चीज चल नहीं पाई। और जितना बड़ा नाम था कि कहा गया था, एक परसेप्शन बनी हुई थी कि शहबाज शरीफ बड़ा कोई जादूगर है और बड़ा ही कोई तजर्बाकार है,
तो ये इनके सारे तजर्बे भी खत्म हो गए और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारा कुछ पानी फिर गया उसमें, सारा कुछ एक्सपोज हो गया कि ये कोई चीज नहीं है, ये इससे अपना घर नहीं चलता, तो ये पाकिस्तान कैसे चलाएगा, ये एक वहमी किस्म का बंदा है। तो ये सारा कुछ एक्सपोज हो गया और जितने भी वजीरों की फौज है और उनसे कोई भी महकमा नहीं चला, सिर्फ अपनी तनख्वाहें और अपना NR2 भी हो गया। लेकिन अब सोच रहे हैं कि ये सारे सोच रहे हैं कि अब इनसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन पुश्त पनाही भी इनकी थी क्योंकि इन्होंने ही लाए थे ये सारा टोला, तो इसलिए उनसे ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। अब ये सोचा गया कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाते हैं, ना तो इमरान खान आएगा और ना ही ये सारे मामले रिवर्स करेगा। और दूसरी तरफ जो ये हैं PDM वाले, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है इमरान खान ना आए और जो भी आ जाए, चाहे 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए, जो भी होता है हो जाए, पाकिस्तान को जो कुछ भुगतना पड़ता है भुगतें, लेकिन इमरान खान नहीं आना चाहिए, हमारा NR2 वापस ना हो और बाद में हम किसी ना किसी तरह कोई बयानियां बना लेंगे और फिर इलेक्शन में उतरेंगे। अभी हम नहीं उतर सकते, अभी तो पता चल गया कि किस तरह के लोग उनकी टेबल्स पे रिपोर्टें पड़ी हुई हैं कि 2-2.5 से आने जा रहा है खान। तो अब आते हैं आगे वाली खबर। इमरान खान साहब ने एक तुर्कश मीडिया के साथ कन्वर्सेशन की है और हैरत की बात यह है कि तुर्कश के जो मीडिया जर्नलिस्ट थे वो इमरान खान साहब को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातब कर रहे थे। ये शहबाज शरीफ के लिए डूब मरने का मकाम है। उन्होंने 2-3 दौरे भी किए, किसी ने उनको प्राइम मिनिस्टर, तुर्किश मीडिया ने उनको प्राइम मिनिस्टर ही नहीं माना, वजीर आजम ही नहीं माना। तो इमरान खान साहब को बाहर होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके मुखातब कर रहे हैं। तो ये अभी तक के लिए कोई बाहर से भी लोग नहीं मान रहे कि ये कोई वजीर आजम है या अवाम के जरिए ये वोटों से आया हुआ है। ये तो एक धक्काशाही से और शब खून मार के आया हुआ है और अच्छी भली चलती इकोनॉमी को, पाकिस्तान को जानबूझकर डुबोया गया है। ये पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया गया है, जानबूझकर डुबोया गया है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये लोगों का कोर्ट मार्शल तक होना चाहिए। ये इन्होंने जो मजाक किया है पाकिस्तान के साथ। शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि जब हम आए थे उस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल ऐसी थी कि हमें नहीं लगता था कि इस तरह के सूरत हाल आएगी और ये सारा कुछ होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। ये वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता था। ये उनकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि 13-14 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व में था और सारा कुछ खजाना ठीक था, 6% ग्रोथ थी, हर चीज अरूज पर थी। तो इनने सोचा ही नहीं था कि इस तरह के भी हालात पैदा हो जाएंगे, ये इस तरह के हम कर देंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ मजाक। तो इन्होंने कोई ऐसी सोची ही नहीं थी कोई भी चीज। इन्होंने तो कहा था कि सिर्फ आएंगे और इकदार भी 1 साल 1.5 साल चलाएंगे, इकदार में रहेंगे, अपना NR2 भी लेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे, अवाम तो खुश होगी जब हम रजीम चेंज करेंगे, लिहाजा हम 1 साल ये भी ले लेते हैं, आने वाला 5 साल भी लेंगे। तो ये सारी इनकी ये पोजीशन थी। तो लेकिन अब कुछ और हो गया है और सारी इकोनॉमी तबाह हो गई है क्योंकि इनकी मौजों की वजह से 100 सेंचुरी मुकम्मल हो गई है वजीरों की, जिनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो ये सारा, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कह रहा है कि अब आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा, जो इमरान खान साहब के हामी थे और कुछ लोग उनके मददगार थे और जो बाकी रह गए थे वो भी खत्म हो गए जाएंगे उतने उस जब इलेक्शन आएंगे। तो पूछना चाहते हैं कि वो कौन थे जो इमरान खान साहब को जितवा रहे थे, अभी भी लाने वाले तो आपके हैं। तो इमरान खान साहब की सपोर्ट कौन कर रहा है? इमरान खान साहब की अवाम सपोर्ट कर रही है, अवाम उनके पीछे है, अवाम सारा कुछ कर रही है। तो ये आपकी भूल है कि किसी ने उनकी सपोर्ट की। ये असल में ये जनरल फैज हमीद की तरफ उनका इशारा था कि जनरल फैज हमीद ने उनकी सपोर्ट की और वो चले गए हैं, अब बाकी को जो कुछ रह गए हैं वो भी चले जाएंगे, ये इशारा था उनका। लेकिन ये सारे चीजें जो हैं अवाम की जानब से हैं, अवाम उनके पीछे खड़ी हो गई है और अवाम जितने भी उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, अवाम ने बता दिया है कि हमें इमरान खान चाहिए और जो हुकूमत कर सकता है, जिसने
कारकर्दगी के बिना पर दिखाया है कि पाकिस्तान को चलाकर। ये सारे जो नायल टोला है और नालायकों का टोला है, ये अब नहीं मानने को नहीं तैयार। ये कह रहा है कि किसी और कोई और आ जाए, जो भी हो जाए, कुछ और आ जाए, हमें ना कुछ किया कहा जाए। और हमारी सारे जो वोटर्स हैं वो सपोर्ट है, अब वापस आए, हम 2 साल में कोई बयानिया बनाएं और वापस आए, फिर इलेक्शन हो। ये कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान आए। अब आ जाए नेक्स्ट खबर की जानब। ISPR में कहा गया है कि कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और कुछ लोगों को इधर उधर किया जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के मीडिया में तबाही मचाई हुई है और कुछ लोगों को गालियां, पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं और लोगों को कुछ पट्टियां पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के मीडिया में अपने लोग घुसा के किसी ना किसी तरह अपनी बातें कहलवाते हैं। तो इनसे जान अब छुड़ानी चाहिए। और ये सारी कुछ कहा गया है कि उसमें अलामिये में जारी किया गया है कि जो नई आने वाली क़यादत है उन्होंने फैसला किया है कि इसमें तब्दीलियां करेंगे और इसमें सारा कुछ उन्होंने तय किया है कि किस तरह हम सियासत से दूर रहेंगे और किस तरह हम अपनी सारी मकबूलियत जो खो चुके हैं वो वापस अवाम के साथ बहाल करेंगे। तो ये राय मांगी गई है और देखते हैं कैसे ये सारा कुछ हम भी दे सकते हैं राय। पाकिस्तान की आवाम, अगर आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा आवाम का रोमांस है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है, आप आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटियां दें और जैसा कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटियां दें, कह के जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना कह दें। और जो भी आपको बुलाए उधर से वो अपना काम करें, आप अपना काम करें, जो भी बुलाए आप जाएं, अपनी ड्यूटी तक काम करें, उसके ज्यादा जो ओवर ड्यूटी आप करते हैं वो ना करें। तो अपने पाकिस्तान की आवाम आपको चाहने लगेगी, फिर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो गंदी मछलियां इनको निकाल दें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।